नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छितौ राजिते भारत स्वर्ण भूमि। उसके हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। आज की हमारी क्लास रहेगी, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 8वीं संस्कृत, छितौ राजिते भारत स्वर्ण भूमि त्रयोदशा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर पहले प्रश्न पर बात करेंगे। लिखा हुआ है सुपूर्णम किम अस्ति। सुपूर्णम का मतलब क्या है? खाद्यान्न भांडम धरा क्षिति सदा। ठीक, सुपूर्णम का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से भरी हुई। कौन? खाद्यान्न भांडम। ठीक, सुपूर्णम क्या है? सुपूर्णम पूर्ण रूप से भरा हुआ कौन है? बोले खाद्यान्न भांडम पृथ्वी। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है सदैव इत्यत्र कह संधि। तो यहां हमारा बनेगा सदा प्लस इव बराबर सदैव। ठीक, तो यहां पर आ हो जाएगा और यहां पर हमारा ई हो जाएगा। आ के बाद ई आने पर ए बनता है और यहां पर हमारा बनेगा सदैव। आ के बाद सदैव, तो यहां पर इव की जगह एव आ जाएगा। सदा प्लस एव और ए की वा के बाद ए आने पर आई बनता है, तो यहां बनेगा हमारा सदैव, अर्थात हमेशा ही। ठीक, तो यहां पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी और प्रश्न हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। ठीक, प्रश्न क्रमांक हम लोग दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है सुपूर्णम इत्यत्र कह समासा। सुपूर्णम पद में कौन सा समास है? कर्मधारय दिगु द्वंद्व तत्पुरुष। ठीक, सुपूर्णम, तो सु उपसर्ग लगा हुआ है तो यहां पर देखिए पूर्णम कर्मधारय समास हो जाएगा और विशेषण विशेष की बहुलता के लिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हो जाएगा हमारा 4 नंबर का अस्ति इत्यत्र कह लकार। अस्ति पद में कौन सा लकार है? तो अस धातु से अस्ति स्तः संति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है अत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति। ठीक, तो इसका आपको क्या कर देना है? प्रश्न निर्माण करना है। नदी नाम की जगह षष्ठी विभक्ति लगी हुई है बहुवचन, तो यहां पर स्त्रीवाची कासाम लगा देना है। आपको क्या लगा देना है? कासाम। समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6 नंबर पर चलेंगे। एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में स्वर्णवद का भांति। स्वर्णवद माने सोने के समान, का मतलब कौन, भांति माने शोभायमान होती है, तो पृथ्वी। धरा, धरा सोने के समान कौन? बताइए कौन? स्वर्णवद धरेयम। स्वर्णवत सोने के समान धरा हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते? छितौ राजते। किस पर शोभायमान होती है? पूरी पृथ्वी पर। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर के आगे चलेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर देना है। धरा कथम भांति, यह पृथ्वी कैसे शोभायमान हो रही है? तो धरा देखिएगा, धरा सस्यै भांति स्वर्णवत, अर्थात पृथ्वी फसल के द्वारा शोभायमान होती है सोने के समान, स्वर्ण के समान। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर पर दिया हुआ है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहां पर भी ध्यान पूर्वक देखें। छितौ राजते इत्यत्र क्रियापदम किम। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो इत्यत्र माने यहां पर क्रियापदम क्या है? राजते। ठीक, भांति धरेयम, ये पद दिया, यहां राजते आपकी क्रियापद हो जाएगा। यहां लिखा भांति धरेयम इत्यत्र कर्तृपदम किम। ठीक, यहां पर कर्तृ मतलब कर्ता पद क्या है? तो धरा। क्या हो जाएगा? धरा, यहां पर कर्तृपद हो जाएगा। धरा प्लस ईयम बराबर धरेयम, तो धरा शब्द निकल आएगा इससे। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद 8 में हमारा तीसरे नंबर के है छितौ इत्यत्र कह विभक्ति। छितौ पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो आप ध्यान पूर्वक देखें, सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है। छिति शब्द से बनता है छितौ, पृथ्वी पर। फिर लिखा है भांति इत्यत्र कह लकार। भांति पद में कौन सा लकार है? तो शोभायमान के लिए यहां लट लकार एक प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भांति। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 नंबर पर। भावबोधनम, पहला 9 का पहला प्रकार का रिक्त स्थान पूर्ति द्वारा सिखी नाम शोका नाम पिका नाम धरेयम इयम इयम शिखी नाम मयूराणाम। ठीक, शुका नाम
और सुका नाम मतलब तोता, और पिका नाम मतलब कोयल, और अस्ति माने इयम धरा। इयम धरा मयूराणाम और शुकानाम पिकानाम अस्ति। इयम धरा यह पृथ्वी, इयम धरा मयूराणाम, इयम धरा मयूराणाम शुकानाम पिकानाम अस्ति। यह पृथ्वी मयूरों की, मोरों की भूमि है, तोतों की भूमि है और कोयलों की भूमि है। तो इयम धरा आ जाएगा यहाँ पर, धरा इयम से, इयम पहले आ गया है और धरा पहले आ गया है, धरा बाद में आ जाएगा और हमारा पद बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है 9 का, जिसमें लिखा प्रकार खा शुद्ध अशुद्ध कथन। शुद्ध और अशुद्ध कथन के माध्यम से आपको यहां पर क्या करना है, अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम सही चिन्हैन अशुद्ध कथनम गलत चिन्हैन अंकयत। ठीक है, तो यहां पर लिखा है सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम, सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम, पृथिव्यस्त्र घोरई त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई। इयं भूमि राष्ट्र रक्षा राष्ट्रस्य रक्षाम करोति और इयं भूमि राष्ट्र रक्षायाम संलग्नाम अस्ति। ठीक, तो यह पहला सही, वो दूसरा हमारा सही हो जाएगा और पहला हमारा गलत हो जाएगा। यह भूमि राष्ट्र रक्षा के लिए संलग्न रहती है, यह भूमि राष्ट्रस्य रक्षाम करोति, राष्ट्र की रक्षा करती है। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 का तीसरा नंबर का पॉइंट दिया है, जिसमें लिखा है अधोलिखितस्य अन्वयम कुरुत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के अन्वय करो। अन्वय करना है तो अन्वय के लिए आपको करना क्या होगा कि बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इयम भूमि, इयम धरा या इयम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा अस्ति छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक, छितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। अन्वय, अन्वय के बाद 10 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न निर्माणम करो। यहां पर भी आपको प्रश्नों का निर्माण करना है और प्रश्नों का निर्माण करने के लिए आपको किम सर्वनाम के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद रखना है। अब यहां पर क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं तो यहां लिखा है इयम ज्ञानी नाम धरा अस्ति, यह ज्ञानियों की धरा है। तो ज्ञानी नाम दिया हुआ है, यहाँ षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है, तो यहाँ कस्य के साम कस्याह के, तो बहुवचनांत पद हमारा षष्ठी का बहुवचन के साम लग जाएगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का यहाँ के साम लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति का यहाँ कौन सा रूप लगा है, ज्ञानी नाम। फिर इसमें दिया हुआ है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो छिति शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में छितौ बनता है, तो यहाँ बनेगा कह के कस्य कुत्र, तो यहाँ पर स्थानवाची पद आ जाएगा कुत्र, कहाँ। ठीक, प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरेयम, शुका नाम कस्य केशाम के कानी, तो शुका नाम में षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ केशाम हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन लग जाएगा। और षष्ठी के बहुवचन में आपका बनता है के कान कई ही केभ्या केभ्या केशाम केशु। देखिए षष्ठी का बहुवचन केशाम हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 11 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम करो, शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। शुकाह मतलब तोते, धरा माने पृथ्वी, जना माने आपकी क्या हो जाएगी, व्यक्ति, लोग। देखिए शुकाह मतलब क्या दिया हुआ है, वृक्षे शुकाह तिष्ठन्ति, वृक्ष पर तोते बैठे हैं। धरा मतलब भारतम मुनीनाम धरा अस्ति, भारत मुनियों की भूमि है। जनाः भारतवर्षे विविधा जना वसन्ति। ठीक, भारतवर्ष में विविध अनेक प्रकार के जना माने लोग, वसंती माने रहते हैं। पर्व, दीपावली भारतीय नाम पर्व अस्ति, दीपावली भारतीयों का पर्व है। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अधोलिखिता नाम अर्थमेलनम कुरु, नीचे लिखे हुए पदों के अर्थों का मिलान करो। मिलान करेंगे तो छिति शब्द है, तो छिति शब्द के लिए यहाँ धरा शब्द आया हुआ है। सिखी का मतलब मयूर होता है, तो यहाँ मयूर दिया होगा। भांति का मतलब शोभायमान होता है, तो शोभते दिया हुआ है। विपश्चित जना नाम, तो विपश्चित का मतलब विद्वान होता है, और देवा का मतलब देवता होता है, और बहुवा का मतलब अनेक होता है, बहुत सारी। तो यहाँ पर ये आपके अर्थ ऐसे स्पष्ट हो जाएंगे। आप इनको देखिएगा, मिलाइएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे। धरा, छिति का मतलब धरा, और शिखी का मतलब मयूर, भांति का मतलब शोभते, विपश्चित का मतलब विद्वान, देवा का मतलब देवता, बहवा का मतलब अनेक, बहवा का मतलब
अनेक हो जाता है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 13 पर चलेंगे, 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा है कह भागे दत्तई भागई कह भागे दत्ताम श्लोकानाम मिलयत। ठीक, का भाग में दिए गए पद और खा भाग में दिए गए श्लोकों का मिलान करो। तो यहाँ लिखा है इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेयं चेतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरई इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या विशक शास्त्रीणाम भू प्रबंधे युतानाम। बन गया ना, सब आप मिला लोगे, बस श्लोक आपको आने चाहिए। अगर आपको श्लोक नहीं आते हैं तो आप फिर कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक, मैंने कौन सा ये याद की है, लेकिन आपको पढ़ाया, बस आ गया। कैसे, इयं स्वर्ण वदभाति सस्यैर्धरेयं, यह सोने के समान फसल इस पृथ्वी पर शोभायमान होती है। चेतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर शोभायमान होती है भारत की स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई, त्रिशूल अग्नि नाग जैसे पृथ्वी जैसे अस्त्र, भयंकर अस्त्र पृथ्वी पर जो हमेशा सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यह वीरों की भूमि है, यह कर्म वीरों की भूमि है। भेषक शास्त्री नाम, यहाँ वैद्यों की भूमि है, शास्त्रों की भूमि है, और यहाँ पर भू प्रबंधे युता नाम, जो यहाँ के प्रबंध शास्त्र में लगे हुए हैं निरंतर, ऐसे लोगों की भूमि है। देखिए ये आ गए हैं, इयम स्वर्णवत सस्यैर्धरेयं चेतौ राजते भारत स्वर्ण त्रिशूलाग्नि पृथिव्यस्त्र इयम वीरभोग्या कर्म सेव्या विषक शास्त्री नाम प्रबंधे युता नाम। प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। 14 का प्रश्न हमारा दिया हुआ है पर्याय पदानि योजयत। क्या लिखा है, पर्याय पदानि योजयत, पर्याय पदों को आप क्या मिलान करना। कैसे, अमृतम, अमृत का मतलब पीयूषम, पीयूष। धरायाम मतलब पृथ्वी, तो धरा। शोभते का मतलब शोभायमान होना या राजते। अस्त्र घोरई का मतलब होता है भयानक, कास्त्रयी। पृथ्वी का मतलब होता है छितौ, और प्रणम्याम का मतलब होता है वंदनीय। जगद वंदनीया चदेव भू चा भूदेव गेया जगद वंदनीय। देखें जरा मिला लीजिए, अमृतम का मतलब पीयूषम, धरायाम का छितौ, शोभते का मतलब राजते, अस्त्र घोरई का भयानक आस्त्रय, पृथिव्यस्त्र का धरा, प्रणम्याह का वंदनीया। ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये देखो एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी हम किसी प्रश्न को करते हैं तो उसके लिए चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखें यहाँ प्रश्न क्रमांक 15 नंबर दिया, मंजूषायाम पद सहायतया निम्नलिखितानाम श्लोकानाम भावार्थम लिखत। मंजूषा की पद सहायता से निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखिए। क्या दिया है, सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषे तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेयं इयं स्वर्णवद भाति। देखें अस्य श्लोकस्य भावोऽस्ति यत्र यत अस्मिन् देशे खाली स्थान भाण्डारः सदैव भरिता पूरिता खाद्यान्न भाण्डारम। ठीक, तो यहाँ पर अन्नानाम भाण्डारः सदैव भरिता भवन्ति यत्र च नदीनां जलम क्या है, अमृतमयम इव सरसम भवति यस्य च धरा इयं सस्यैः स्वर्णवत् इव शोभते तस्यो भारतस्य स्वर्ण रूपा भूमि धरायां निरंतरम शोभते। ये आपको प्रश्न है। ठीक, तो यहां पर भी आप इनको क्या कर सकते हैं, क्रम के अनुसार इनको फिल कर सकते हैं। अस श्लोकस्य भावो अस्ति, इस श्लोक का भाव यह है कि इसमें इस देश में अन्नानाम भंडारा सदैव भरिता अस्ति, इस देश में अन्न का भंडार सदैव भरा हुआ रहता है। यत्र च नदीनाम जलम, और यहाँ पर नदियों का जल अमृत के समान सरसम भवति। ठीक, और यस्य च धरा सस्यई, और इस पृथ्वी की फसलों के द्वारा स्वर्ण युव शोभते, सोने के समान शोभायमान होती है। तस्य एव भारतस, और उसे ही भारत का स्वर्ण रूपा भूमि क्या है, धरायाम मन पृथ्वी पर निरंतरम शोभते, निरंतर शोभायमान होती है। और यहाँ पर ये 15 प्रश्न हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हम लोगों ने यहाँ कर लिए हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल
बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।